नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि सरकार किसानों की हर शंका को दूर करेगी। तो उधर पूरा विपक्ष मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित करने पर जुटा हुआ है, अड़ा हुआ है, टिका हुआ है। लेकिन आज हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में करीब 1800 फैक्ट्रियां ठप हो चुकी हैं। एसोचैम का कहना है कि आंदोलन से रोजाना 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सीआईआई का कहना है कि पहले ही कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था काफी दबाव में थी और अब किसान आंदोलन के चलते हालात और बिगड़ रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि मेरे देश का किसान कभी भी भारत को नुकसान नहीं चाहेगा, लेकिन सवाल उन लोगों पर है जो किसानों को उकसा रहे हैं। तो क्या वाकई आंदोलन के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों के नाम पर सियासी खेती क्यों? कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि वो देश में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो ये साजिश कर रहे हैं। ऐसा सरकार का आरोप है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम देश भर में चुनाव जीत रहे हैं, किसान हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार रही है, विपक्ष की कहीं दाल गल नहीं रही, उन्हें कोई मुद्दा मिलता है वो नरेंद्र मोदी को मारने पे उतारू हो जाते हैं। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी का केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया। क्यों? हर पंजाबी जानता है कि मैं ईडी या दूसरे मामलों से डरने वाला नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल, आप अपनी आत्मा बेच देंगे अगर उससे आपके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ईडी से डरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन से अपने हाथ खींच लिए हैं। क्या यह सही नहीं कि इन 3 काले कृषि कानूनों में से एक कानून को जी अनुमोदित करके नोटिफाई कर दिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने? तो एक तरफ तो आप मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को भी खुश करना चाहते हैं। 2 किश्ती में जो सवार होता है वो नहीं चल पाता। एक किश्ती में सवार होइए केजरीवाल जी, आज भी भूल स्वीकारिए और वापस किसानों के साथ आ खड़े हो। किसान के आंदोलन पर किस तरह सियासी बिसात बिछाई जा रही है, ये वार पलटवार उसकी सिर्फ एक छोटी सी बानगी है। अल्ट्रा लेफ्ट पर किसान आंदोलन हाईजैक करने का आरोप भी लग चुका है। किसानों के आंदोलन के बीच एक नारा भी लगा, क्योंकि आप इसको अल्ट्रा लेफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, कि लगा कि जिसे इस देश के लोग या किसान भी पसंद नहीं करेंगे, वो नारा था हाय हाय मोदी मर जा तू। वो लेफ्ट के झंडे के नीचे वो नारा लगा। संस्थाएं वहां बैठी हैं, उसमें जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट नक्सल सोच के विचारधारा के लोग हैं, वो दूसरों को बोलने भी नहीं देते, चर्चा भी नहीं करने देते, मुद्दों पे नहीं आने देते। जब संस्थाएं बनाते हैं अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट संस्थाएं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। ये एक सवाल मेरा ये है, क्या सरकार से ताकत आज इस आंदोलन को हाईजैक कर। लेकिन आज आर पार में हम आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसमें आंदोलन के नाम पर सियासत की कीमत देश चुका रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते सप्लाई चेन पर पहले से दबाव है। किसान आंदोलन के चलते दबाव और बढ़ गया है। आंदोलन से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की रफ्तार घट सकती है।
एसोचैम के मुताबिक आंदोलन से रोजाना करीब 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आंदोलन से कई राज्यों की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में 1800 फैक्ट्रियों का कामकाज लगभग ठप हो चुका है। तुमने क्या दे दिया रे कांग्रेसियों? क्या दे दिया तुमने? आज बात कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, घड़ियाली। मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं हो सकता। जहां देखो वहां हारते जा रहे हो। मैदान साफ होता जा रहा है। तो किसानों के नाम पे मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। इस देश का किसान कभी भारत का नुकसान नहीं चाहेगा, लेकिन सवाल है, क्या सियासत के नाम पर कुछ लोग किसानों को उकसाकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों के नाम पर सियासी खेती क्यों?